Hello everyone. So now we will study chapter 3 of history, themes in Indian history part 1. So chapter 3 is about kinship, caste and class. Early societies 2500 BC to present as seen through the Mahabharata. Okay. So this chapter uses the Mahabharata as a central source to explore Indian social structure, kinship, marriage practices, and the Varna system, caste system. It highlights how historians use a literary epic critically, comparing its narrative episodes against the perspective norms laid down in Dharmasastra text. To understand both ideal social rules and actual, more complex social practices. This was the overview of this chapter. So now let's see the key sections and points. The first key section is about the महाभारत as a source. So महाभारत तो आपने सबने देखा ही होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो महाभारत ना देखे। तो महाभारत को हम एज अ सोर्स क्यों मान सकते हैं? Traditionally attributed to the sage Vyash, who also appears as a character within the epic, composed in Sanskrit though simpler than Vedic Sanskrit. So महाभारत जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट होली बुक है और ऑल्सो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। Historians generally date its composition to 200 BC to 200 CE, with further spatially didactic additions continuing up to 400 CE. A critical edition was prepared over several decades by scholars at the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) Pune by comparing numerous manuscripts. तो उस टाइम पे तो हम थे नहीं जब महाभारत लिखा जा रहा था, तो हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में? क्योंकि ये सारे एक मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में हमारे म्यूजियम्स में अवेलेबल है और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो अभी तक रिसर्च कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स पे। Central story: a dynastic conflict between the Kauravas and the Pandavas, cousins of the Kuru clan, culminating in the Kurukshetra war. आप लोग को तो स्टोरी पता ही होगा कि वो लोग दो साइड से थे, एक कौरवस थे, जो पांडवस थे। कौरवस में मतलब 100 सन थे धृतराष्ट्र के, और पांडवस हु वर द 5 ब्रदर्स। तो इन दोनों के बीच फाइट हुआ था महाभारत का, और वो बहुत सारी जगह पे हमें एविडेंस भी मिलते हैं। लाइक विथ रिलेशन टू द बिहार वी कैन ऑल्सो रिलेट फ्रॉम राजगीर। लाइक जरासंध का अखाड़ा आप लोग गए होंगे तो महाभारत के टाइम के एविडेंस मिलते हैं वहाँ पे जरासंध का अखाड़ा में, आप घूम सकते हैं वहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, किनशिप एंड मैरिज। मैरिज और किनशिप का क्या कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे? तो इंडोगैमी था वहाँ पे, मैरिज विद इन अ डिफाइंड सोशल यूनिट, कास्ट, सब कास्ट और किन ग्रुप। ठीक है, तो इंडोगैमी था और एक्सोगैमी भी था, जब मैरिज आउटसाइड अ डिफाइंड सोशल यूनिट इलस्ट्रेटेड बाय द रूल ऑफ बोथ एक्सोगैमी। लाइक बोला जाता है ना कि हमें अपने सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। गोत्र क्या होता है? गोत्र एक गोत्र वैसा होता है जहाँ की माना जाता है कि एंशियंट टाइम्स में जब जहाँ पे किसी कैटल, जैसे कैटल में काऊ, काऊ अगर एक ही जगह सारे लोग बांध रहे हैं तो वो उनका गोत्र हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट गोत्र हुआ करते थे, लाइक कश्यप, कश्यप गोत्र, अगस्त्य गोत्र। तो डिफरेंट डिफरेंट, अगर कोई कैटल है, गाय है, तो वो जिस हिसाब से बांधे जाते थे तो वो एक डिफरेंट गोत्र के लोग होते थे। तो सेम गोत्र में मैरिज अलाउड नहीं था उस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे लिखा है गोत्र, a lineage traced back to a common male ancestor, usually a ऋषि। तो ऋषि के नाम पे ये रखा गया है गोत्र नाम। ठीक है, ओके, now let's move further. two key dharm Two key dharm shastra rules on gotra. A woman was expected to give up her father's gotra and adopt her husband's gotra after marriage. शादी के बाद क्या होता था कि लड़कियों को जैसे अभी भी ससुराल आना पड़ता है, तो उस टाइम में भी अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का, अपने पति का गोत्र अपनाना होता था। ठीक है, मैरिज विद इन द सेम गोत्र वाज प्रोहिबिटेड, गोत्र एक्सोगैमी।
अगर आप कश्यप गोत्र से हो, अगर आप अगस्त्य गोत्र से हो, तभी आप शादी कर सकते हो। अगर आप सेम गोत्र से हो तो आप शादी नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज्यादा प्रोहिबिटेड था। Patrilineal descent traced through the male line, the norm generally followed by ruling dynasties and reflected in genealogies of the Mahabharata. Matronyms Satvahana inscriptions, example, naming a ruler, Gautamiputra Satkarni, son of Gautami, used names derived from mother, suggesting continued significance of matrilineal ties within an overall patriarchal society. जैसे अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। हमारे यहाँ हमारे पिता हमारे भाई जो बोलेंगे हम वो मानते हैं। लेकिन वहां पे उस टाइम में भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज थे जो कि मैट्रिलिनियल लीनियल थे, जैसे कि लाइक सतवाहनास। तो हमें पता कैसे चला कि वो मैट्रिलिनियल थे या फिर मातृशतात्मक वो डायनेस्टी था? तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं लाइक सतवाहना रूलर के। गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्होंने अपनी मदर का नाम गौतमी लिया था, जो कि एक मैट्रिलिनियल डायनेस्टी कह सकते हैं हम लोग। ओके, सो द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जो कि हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज कौन कौन से हैं? अप्रूव फॉर्म्स जनरली फॉर ब्राह्मणास। तो ब्राह्मण जो है वो कौन कौन से फॉर्म को अपना सकते हैं? लाइक ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्य। ब्रह्मा मैरिज, father gifts his daughter to a suitable groom along with ornaments without expecting anything in return, considered the ideal form। तो ये सबसे ज्यादा आइडियल फॉर्म का मैरिज था, दैट इज ब्रह्म मैरिज। ओके, उसके बाद था असुरा मैरिज, दिस अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज था ये। असुरा, गांधर्व, राक्षसा, पिचासा, दीज आर 4 टाइप ऑफ डिसअप्रूव्ड मैरिज जो सोसाइटी में वो लोग को डिसअप्रूव किया जाता था। लाइक असुर मैरिज, ग्रूम गिव्स वेल्थ या ब्राइड प्राइस टू ब्राइड्स फैमिली। इसमें जो दूल्हा होता है वो लड़की जो दुल्हन होती है उनके घर वालों को ब्राइड प्राइस देंगे तो वो शादी होगी। वेराज जो ब्रह्म मैरिज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें लाइक अभी के जनरेशन में जो होता है डोरी जो कहते हैं हम लोग, तो हमारे फादर्स वो लोग देते हैं, तो वो भी एक ब्रह्म मैरिज है। और अशुरा मैरिज, आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज गांधर्व मैरिज, लाइक प्रेम विवाह जो कहते हैं। गांधर्व मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल चॉइस एंड कंसेंट ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम विदाउट फॉर्मल रिचुअल्स, एग्जाम्पल शकुंतला एंड दुष्यंत। शकुंतला एंड दुष्यंत की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत फेमस है हिस्ट्री में, और इस पे एक सीरियल भी बन चुका था। तो वो लोग गंधर्व विवाह करते हैं। इसका मतलब कि लड़का और लड़की दोनों अपने पसंद से शादी करते हैं। इन मॉडर्न टर्म्स वी कैन से अ टाइप ऑफ लव मैरिज। ओके, राक्षसा मैरिज, forcible abduction of the women by the groom, disapproved generally but sometimes considered acceptable for क्षत्रियस। राक्षसा मैरिज में क्या होता था कि फोर्सिबल किसी भी लड़की को अगवा कर लिया गया और शादी कर दी गई। जनरली सोसाइटी में ऐसे मैरिजेस डिसअप्रूव होते हैं, लेकिन कभी कभी क्षत्रिय लोग में ये लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स इन द महाभारत, द्रौपदीज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? व्हेन अ वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, दैट इज पॉलीएंड्री। जब एक लड़की का एक से ज्यादा पति हो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। लाइक द्रौपदी हैज 5 हस्बैंड्स। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक बार जब द्रौपदी ने शादी किससे की थी? शादी कर्ण से हुई थी। तो जब वो अपने माता कुंती के पास गए कि माँ माँ देखो हमने क्या लाया है, तो उन्हें लगा कि कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो उनकी माँ ने बिना देखे ये कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों में बांट लो। तो इससे ये शुरू हुआ। तो जब उनकी माँ ने देखा तो बोला कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पांचों में मैंने बांट लो बोल दिया। तो इसीलिए उनका जो द्रौपदी का शादी है वो पांचों पांडवों से कराना पड़ा। Her marriage to all 5 Pandava brothers is a striking exception to the ideal of patrilineal monogamous marriage। तो इसीलिए द्रौपदी ने पॉलीएंड्री किया था। कुंती एंड कर्ण, Kunti bore Karna before marriage through divine intervention and abandoned him. Another example historians cite of practices
डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट धर्मशास्त्र आइडियल्स। तो कुंती और कर्ण का क्या रिलेशन था? कुंती शादी के पहले हुए थे, क्योंकि भगवान सूर्य ने कुंती को एक वचन दिया था कि तुम जो अपने तप से, अपने यज्ञ से तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कुंती ने उसे ट्राई करना चाहा कि क्या ये सच में मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है, सच में मैं मुझे मिल सकता है। तो सूर्य भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो सच में कर्ण पैदा हो गए, जिससे कि कुंती ने पहले ही छोड़ दिया था। तो ये सब जो एपिसोड से हिस्टोरियंस सोचते हैं कि बस किताबी ज्ञान है, कि बस बुक्स में लिखा है, लेकिन वो एक्चुअल सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या प्रैक्टिस हुआ था, वो काफी मतलब एक टाइप का वेग कंटेंट है। और एपिक में क्या लिखा है वो काफी वेग है, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं उस टाइम पे, और जो भी लिखा गया है एग्जैजरेट करके या फिर जो भी, तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। तो ये सबसे थोड़े से डेविएशंस होते हैं हमें, कि क्या ये सही है गलत है। Apart from this, so let's study further. So next is the Varna system. Four Varnas. The hierarchical order: Brahman, priest teachers, Kshatriya, ruler warriors, Vaishya, traders, agriculturalists, herders, Shudra, those meant to serve the other three. So हमारे वर्ण में चार वर्ण होते हैं। ब्राह्मण जो कि सबसे हाईएस्ट वर्ण है। प्रीस्ट और टीचर्स जो बनते हैं वो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। नेक्स्ट है क्षत्रिय, रूलर्स और वॉरियर क्लास, जो हमारे फाइट करते हैं, हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं हमारे एनिमी से। नेक्स्ट इज वैश्य। वैश्य वो होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, किसानी करते हैं, और जो भेड़ बकरी पालन करते हैं वो लोग होते हैं। और शूद्र, शूद्र वो होते हैं जो इन तीनों को सर्व करते हैं। लाइक हमारे इन एंशियंट टाइम्स उन्हें शूद्र कहते थे। लाइक कॉबलर्स, लाइक जो हमारे बहुत ही छोटे छोटे काम करते थे, उन सबको शूद्र कहा गया है। धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास, टेक्स्ट laying down norms duties for each varna. The Manusmriti Manav Dharma Shastra, compiled 200 BC to 200 CC, is most well known. One was a Brahminical, largely theoretical model of social classification laid down by Brahman authors. Okay. Beyond the fourfold Varna, Jatis and untouchables are also mentioned in this chapter. So, Jatis क्या है? Far more numerous, often occupation-based and local social categories determined by birth. Many Jatis do not map neatly into the fourfold Varna system. लाइक पहले क्या था, जब मेगास्थनीज इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या बताया था कि इंडिया में 7 तरह के वर्ण होते हैं, और उन्होंने काम के हिसाब से डिवाइड किया था, ना कि किसी के बर्थ बर्थ पे, कि अगर कोई ब्राह्मण में बर्थ लेता है तो ब्राह्मण हो गया, अगर कोई शूद्र में बर्थ लेता है तो शूद्र हो गया। उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया था। लेकिन बाद में सोसाइटी ऐसी बनती चली गई कि जो जिसमें जन्म लेता था वो उस कुल का हो जाता था। ओके। So Chandalas, which is also mentioned in this chapter. So Chandalas, regarded by texts like Manusmriti, is an impure group placed outside the Varn system, assigned degrading tasks like handling corpses and required to live outside the village. जैसे कि चंडाल, अभी भी हम लोग बहुत के लोगों से मुंह से सुनते हैं ये चंडाल है। चंडाल क्या होता था? तो चंडाल वैसे लोग होते थे जो कि अगर किसी का देहांत हो जाता था, कोई एक्सपायर हो जाता था, तो उसका जो क्रियाक्रम कर रहा है उसे चंडाल कहते थे। तो इसका भी हमें एविडेंस मिला है, बहुत सारे बुक्स वगैरह में लिखा हुआ मिला है कि चंडाल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप्स इज ऑल्सो नोटेड बाय द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, who came in 5th century, and also Yuan Tisang, who came in 7th century in the travel accounts. तो फाहियान और हुआन तीसांग ने भी इन सब के बारे में डिटेल्स में लिखा है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था उस टाइम पे, और किसको किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था और नहीं दिया जाता था। Other social groups outside the caste hierarchy, such as certain forest dwellings or lineage-based communities, were sometimes labeled Malay in Sanskrit texts, reflecting Brahminical attempts to classify all social groups within or outside their frameworks. Okay, so let's see what are the exam focused points जो हमें देखना है।
तो महाभारत किसने लिखा है? व्यास, वेद व्यास ने लिखा। कंपोजिशन पीरियड क्या है? 200 BC टू 200 CE। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में, जिन्होंने महाभारत के बारे में रिसर्च किया है। इंडोगैमी वर्सेस एक्सोगैमी, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है मेरे शॉर्ट्स में, एक आप देख सकते हैं। द्रौपदी, पॉलीएंड्री एंड कुंती एंड कर्ण के बारे में जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं। और सातवाहना पीरियड, जो पहला ऐसा पीरियड डायनेस्टी था जिन्होंने मैट्रिमोनिक्स को फेवर किया है, और जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, उन्होंने अपनी मदर का नाम लिया है गौतमी। 4 वर्णास इन करेक्ट ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। चंडाल्स कौन थे और उनको ट्रीटमेंट कैसा मिलता था, उनके बारे में भी हमें जानना है। ओके, so now let's move further and do some of the MCQs of this chapter. So the Mahabharat is traditionally attributed to which sage or author? तो किसने लिखा है? व्यास, इनका पूरा नाम वेद व्यास है। The Mahabharata is traditionally attributed to the sage Vyas, Krishna Devapriya Vyas, who is also a character within the epic itself. In which language was Mahabharata composed? That is Sanskrit. Historians generally date the composition of the Mahabharata to approximately which period? So 200 to 200 BC to 200 CE. Okay. Which institution prepared a critical edition of the Mahabharata by comparing numerous manuscripts? So this was Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune. Now next, what is the central story of Mahabharata about? तो किस चीज का स्टोरी है महाभारत में? So this was a dynastic conflict between the Kauravas and the Pandavas. What does the term endogamy refer to? Endogamy क्या होता है? Marriage within a defined social unit. That is endo. Endo means internal. Okay, and exo means external. So ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्या क्या इसका मीनिंग होता है। मैरिज विद इन अ डिफाइंड सोशल यूनिट, दैट इज endogamy. What does the term exogamy refer to? Exogamy is marriage outside a defined social unit, like exo is external. The concept of gotra trace descent from which kind of ancestor? That is rishi, says. आप अपने पेरेंट्स से पूछ के बताना कि आप किस गोत्र से बिलोंग करते हो, और कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। It will be fun even for us. It will be type of activity. Okay. How many forms of marriage are listed in the Dharma Shastra? So there were 8 marriage. According to Dharma Shastra text, what were the 2 key rules regarding a woman's gotra? So women adopted their husband gotra after marriage, and marriage within the same gotra was strictly prohibited. Which form of marriage considered the most approved involved the father gifting his daughter along with ornaments without accepting payments? So it was Brahma marriage. This was the most sacred form of marriage at that time. Which form of marriage involved forcible abduction of the women and was sometimes considered acceptable for Kshatriyas? That is Rakshasa marriage. Which disapproved form of marriage involved the groom giving wealth, bride price to the bride's family? That is Asura marriage. Which Mahabharat character's marriage to 5 brothers is cited as an example of the polyandry that deviates from prescribed norms? So that is Draupadi. Draupadi was the one who has got. Draupadi's marriage to all 5 Pandav brothers is a striking example of polyandry in the Mahabharata, which stands in contrast to the ideal of patrilineal, monogamous marriage generally prescribed in Dharmashastra text.
Historians use such episodes to show gaps between prescribed norms and actual social practices narratives. Kunti's unmarried motherhood, cited as a deviation from prescribed marriage norms, referred to the birth of which son? So कुंती कौन से बेटे का जन्म हुआ था? That is कर्ण. Inscription of which dynasty are noted for using matrimonics? That is Satvahana. What is the correct order of the four Varnas in Brahminical social scheme? That is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Which text is most well known Dharmasastra laying down norms, duties for the four Varnas? That is Manusmriti, which is still very famous book. Okay. Which group considered outside the fourfold Varna system and assigned degrading tasks is described in the Manusmriti and noted by Chinese pilgrim, that is Chandalas. Chandalas को हमेशा बहुत ही खराब नजर से देखा जाता था. Chandals were regarded by Brahminical texts like the Manusmriti as an impure group placed outside the fourfold Varna system, assigned degrading tasks such as handling corpses and executions, and required to live outside the village. Their existence is also noted by Chinese pilgrim Fahian and Huan Tisa. Okay, thank you so much, students. Please like, subscribe this channel, Sakshi Knowledge Hub. I hope you all are liking my videos. Do share and subscribe and give love, and also comment your queries. Thank you.